सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ द परफेक्ट वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में हम हुआंग के आगे की जर्नी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन करने वाले हैं। अब तक की कहानी में हमने यही देखा कि हुआंग को यहाँ पे रिलीज कर दिया जाता है और ये इवन की जो फॉरेन रियलम के एम्परर हैं उनकी तरफ से, एंशिएंट एम्परर की तरफ से कमांड आया था। एक ऐसे मैसेज को जारी कर दिया जाता है कि कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा, हमारे रियलम में उसे पूरी आजादी है, वो जहाँ चाहे जो चाहे कर सकता है। और हाँ, जो यहाँ पे यंग एम्परर्स थे वो तो भाई जल भुन के राख हो चुके थे और उनका मन कर रहा था कि इसे मसल के रख दिया जाए, लेकिन उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एंशिएंट एम्परर ने ऐसा मैसेज जारी क्यों किया। अब यहाँ पे जो ताओ गैदरिंग के लिए एक मीटिंग हो रही थी जहाँ पर यंग जनरेशन के काफी सारे प्रोडिजीज हिस्सा लेने वाले थे, वहाँ पर हुआंग को भी इन्विटेशन दिया जाता है लेकिन वो मना कर देता है। बट सडनली एक ऐसा सीन उसके साथ हो जाता है कि ना चाहते हुए भी अब तो उसे वहाँ पे जाना ही पड़ता है, क्योंकि भाई स्कारलेट किंग के सन इन लॉ को उसने निपटा दिया था और अब जिस छोटी बच्ची को उसने बचाया था ना, उसे अपनी गोद में उठाते हुए वो सीधा टॉप की तरफ जाने लगता है। और बस यहीं से हमारे आज के ब्रेक डाउन वीडियो की शुरुआत होती है। So guys, वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम हुआंग को देख पाते हैं जहाँ वो छोटी बच्ची उसके गोद से उतरकर खुद सीढ़ियों से आगे चलते हुए जाने लगती है। तो हुआंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ चलती रहो। अब यहाँ पे वो हुआंग को देखती है तो उसे पता नहीं होता कि आखिर ये कौन है, लेकिन वो उसके साथ काफी सेफ फील करती है। अब यहाँ पे चलते चलते एट लास्ट वो माउंटेन की टॉप पे पहुंच जाता है जहाँ पे यंग एम्परर के अलावा बाकी सारे लोग भी मौजूद थे, जिनमें जो ची मैंग होंग है जो कि असल में सेल्फ सोवरेन रियलम है और स्कारलेट किंग का डिसेंडेंट है। वो चेयर के ऊपर बैठ कर ना हुआंग को एक टक घूरे जा रहा था। तभी सभी लोगों को पता चल जाता है कि हुआंग ने नीचे क्या किया है, पर तभी उनमें से कुछ लोग कहने लगते हैं कि पर आखिर ये यहाँ पे आया क्यों है। यहाँ पे हम वुकोन को भी देख पाते हैं जो कि ची मैंग होंग के बिल्कुल पास में ही मौजूद था और वो उनके बीच से होता हुआ आगे बढ़ रहा था। और सभी लोग जो कि उसकी बात कर रहे थे यानी कि हुआंग के, उनमें से एक बंदा कहता है कि चुप हो जाओ, इसने अभी अभी स्कारलेट किंग लिनेज के होने वाले दामाद को निपटा दिया है, जिसका मतलब ये बहुत बड़ा सनकी है, हम अपनी जान नहीं गवा सकते। अब यहाँ पे हुआंग भाई ये सारी बातें सुनकर ना मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। यहाँ पे तभी हुआंग ची मैंग होंग के बिल्कुल सामने से होके गुजर जाता है। अब यहाँ ची मैंग होंग भी जानता है कि इसको मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन गुस्सा तो अंदर से बहुत आ रहा था। तभी हुआंग उस बच्ची का हाथ पकड़ते हुए ना अपनी सीट पे जाके बैठने लगता है और यहाँ ची मैंग होंग का जो चमचा था ना, वो यहाँ पे उसे भड़काते हुए कहने लगता है कि जरा देखिए, ये वही इंसान है जिसने की हमारे होने वाले जमाई राजा को मार दिया। उन्होंने तो बस कुछ गिने चुने बच्चों की ही की एंड फर्टिलिटी को डिवोर किया था। आखिर उनका जुर्म क्या था कि इस लड़के ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हाँ, अगर तुम्हारे अंदर जरा से भी शर्म बची है ना, तो चुपचाप इसी वक्त यहाँ पे झुक जाओ और यहाँ माफी मांग लो, वरना एम्परर क्लैन के गुस्से का तुम्हें सामना करना ही पड़ेगा। शिहाओ ये सुनकर रुक जाता है, पलटता है उसकी तरफ और देखकर कहने लगता है कि इंसान के बच्चे इंसानी माँ के पेट से जन्म लेते हैं और जो डीमंस होते हैं वो अपनी मदर डीमन से। ये सुनकर भाई वो बंदा शॉक्ड हो जाता है और तभी हुआंग उसकी तरफ पलटते हुए कहने लगता है कि लेकिन तुम एक अलग ही जाति के प्राणी हो जिसने की लॉयल्टी के सारी हदों को पार कर दिया, इवन की अपने साइड को छोड़ के भी दूसरे के साइड की लॉयल्टी, इतना तो कभी मैंने अपने लोगों में भी नहीं देखा। जरूर से तुम्हारी माँ आधी ह्यूमन और आधी डीमन रही होगी, क्यों है ना, और उसे जरूर से तुम पर बहुत ज्यादा नाज होगा। अब यहाँ पे ये सुनकर जो ची मैंग होंग है वो कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ और मैं तो तुम्हें कक्का मारना चाहता हूँ, लेकिन वो जो एम्परर क्लैन के सुप्रीम बीइंग्स है वो लोग मुझे बार बार रोकते हैं, उनके वो वर्ड्स, उनका वो फरमान मुझे रोके हुए है। और अब तक मुझे यही लगता था, पर अब मेरे पास सारे रीजन है, अब मैं मेरे क्लैन के लोगों का बदला तो ले ही सकता हूँ ना। तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया है और अब मैं उसकी मौत का बदला तुमसे लेके रहूंगा। तुमने मेरे फ्यूचर ब्रदर इन लॉ को जो मारा है। अब यहाँ पे शिहाओ हंसता और कहने लगता है कि तुम्हारे पेशेंस की भी मैं दाद देता हूँ, तुम्हें मुझे मारने के लिए एक रीजन का वेट करना पड़ा और अपने आंखों के सामने अपने ही बहन के फ्यूचर हस्बैंड को मरने के लिए छोड़ दिया। मानना पड़ेगा बहुत ही रूथलेस तरीका है, जिसमें वो कहने लगता है कि उसके जैसे वीक लिंक को तो कब का मर जाना चाहिए था। स्कारलेट किंग लिनेज की किसी लड़की से वो शादी करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, जबकि वो तो तुम्हारे अगेंस्ट 10 मूव्स तक भी टिक नहीं पाया। ये कहते साथ ही वो उसके करीब आ जाता है, जिसमें हुआंग कहने लगता है कि अगर तुम मेरे पास ना भी आते ना तो मैं खुद चल के तुम्हारे पास आने वाला था, क्योंकि तुमने मेरे लोगों को, हमारे लोगों को बस खाने की तरह यूज किया, सिवाय फूड चेन्स के अलावा तुमने उन्हें किसी नजर से देखा ही नहीं। तो हम दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन बनने के लिए डेस्टिन थे, हमारी किस्मत में ये लिखा हुआ था और आज मैं उस किस्मत को या फिर तुम्हारे सामने साबित करके रहूंगा। ये कहते साथ ही हुआंग यहाँ पे अपनी जायंट सी बॉडी को समन कर लेता है ट्रू पावर्स के साथ, जिसके चलते उसकी ऑरा भाई इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो यहाँ पर ची मैंग होंग को मजबूर कर देता है कि वो भी अपनी ब्लड लाइन के पावर को एक्टिवेट करे। अब यहाँ दोनों की पावर आपस में क्लैश करती है, जिसका फिनोमेना भाई देखने लायक था। आसपास के लोग कम्प्लीटली स्पीचलेस हो चुके थे और जो यंग एम्परर्स एज अ यंग प्रोडिजीज बन के यहाँ पे आए हुए थे, जब वो ये देखते कि हुआंग की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इवन कि वो यहाँ पर ची मैंग होंग जैसे एक काफी पावरफुल बंदे को टक्कर दे पा रहा है, तो यहाँ पे इन लोगों को यकीन हो जाता है कि हुआंग तो कभी हमारी लीग का था ही नहीं, या फिर ये कहे कि हम कभी उसके लीग के थे ही नहीं, हम तो बेवजह इसको लेकर इतना ज्यादा हाइपर हो रहे थे। अब यहाँ पे भाई हुआंग तभी उस छोटी बच्ची को अपने पीछे कर लेता है, जो कि यहाँ इस ऑरा के चलते थोड़ी डर चुकी थी। यहाँ पे हम देख पाते कि मिस मूव ही मौजूद थी और जैसे वो देखती है कि दोनों यहाँ पे बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ाने वाले हैं, तो वो यहाँ
यहाँ पर इमीडिएटली ची मैंग होंग से कहने लगती है, मुझे यहाँ पर किसी के बीच में दखल अंदाजी करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन ची मैंग होंग अगर तुम्हें वाकई में से फाइट करना है तो बेहतर यही होगा कि माउंटेन टॉप को तुम छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, जाके कहीं और लड़ो, वरना ये जो दाओ कॉम्प्रिहेंशन T3 गैदरिंग है ये पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा, और जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भी नहीं चाहोगे, क्योंकि अगर ये जगह डिस्ट्रॉय हो गई तो सबके पास ये जो अपॉर्चुनिटी आई है इतने अरसे बाद वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम सारी जिम्मेदारी अपने सर पे लेने के लिए तैयार हो तो फाइट कर दे रहो। और एक बात ध्यान में रखना, इवन कि स्कारलेट किंग तुम्हारे एंशिएंट एंसेस्टर वो तब भी इस मौके को जाने नहीं देना चाहेंगे, फिर उन्हें क्या जवाब देना ये तुम सोच लो। यहाँ पे गाइस मिस मू का जो दर्जा है ना वो बस एक नॉर्मल से यंग एम्परर से अलावा और भी ज्यादा है, इसी के चलते वो ये सारी बातें उसके मुंह पे कह पा रही थी, जिसके चलते इवन की ची मैंग होंग भी उसकी बात सोचने पे मजबूर हो जाता है। अब यहाँ पे जो ची मैंग होंग था ना वो थोड़ा सा सोचने के बाद इमीडिएटली अपने पावर्स को विथड्रॉ कर लेता है, जिसके चलते हुआंग भी शांत हो चुका था। और तभी वो हुआंग से कहने लगता है कि जब तक तुम्हारा टाइम नहीं आता ना तब तक जितना मर्जी उड़ सकते हो उड़ लो, आराम कर लो, क्योंकि फिर जब तुम्हारा वक्त आएगा तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर भाई हुआंग भी वहाँ पे पलथी मार के बैठ जाता है और कहने लगता है कि ठीक है, और जब तक वो टाइम नहीं आता तब तक बस जिंदा रहना। अभी यहाँ पे ये सुनकर भाई उसने सबके सामने उसको मतलब ऐसा रोस्ट कर दिया था कि सबकी हंसी छूटने वाली थी, बट सडनली यहाँ पे एक आवाज आती है और वो कहने लगता है कि वक्त आ चुका है, सबके सब एक एक टी को पिक करो और जिसके बाद दाओ को कॉम्प्रहेंड करो। अब तभी यहाँ पे हेवन एंड अर्थ का वन ऑफ द टॉप 3 एंशिएंट रूट्स दाओ कॉम्प्रहेंशन T3 एक्टिवेट होने लगता है, जिसके लिए सबके सब यहाँ पे गैदर हुए थे। यहाँ पे तभी हम देख पाते कि एक बहुत बड़ा सा जाइंट सा पीस आते साथ ही हवा में अपनी ऑरा को बिखेरता है, जिससे कि सबके सब देखते साथ ही कहने लगते कि फाइनली ये अपीयर हो चुका है, और वो एग्जैक्टली उसी जो T3 थी ना बिल्कुल उसके ऊपर जाके अपीयर होती है। ये देखते साथ ही हुआंग कहने लगता है कि न जाने क्यों ये ऐसा लग रहा है जैसे कि वो इमॉर्टल मेडिसिन हो, स्पेशली इसके स्पिरिचुअल रूट्स बिल्कुल सिमिलर है उस चीज के। अब तभी यहाँ पे मिस मूस के पास आके बैठ जाती है और कहने लगती है कि क्या हुआ, लगता है कि तुमने ऐसे सिमिलर स्पिरिचुअल रूट्स कहीं और भी देखे हैं। हाँ, हुआंग उसकी तरफ देखने लगता है और वो अपने पास से एक फ्रूट को निकालकर उस छोटी बच्ची को दे देती है, जिसे लेकर वो उसका शुक्रिया अदा करती है। तभी हुआंग बताने लगता है कि सिर्फ यही नहीं, उस वाले के अंदर जो अनडाइंग सब्सटेंस है ये बहुत ही ज्यादा रिच अमाउंट में है, इसी के चलते मेडिसिन रिफाइनमेंट के लिए वो बहुत ही ज्यादा सूटेबल और परफेक्ट चॉइस है। लेकिन ये जो हमारे सामने है इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये लॉज को अपने अंदर कंटेन किए हुए हैं, कुछ ऐसे लॉज ऐसे रूल्स जो कि दाओ कॉम्प्रहेंड के लिए सूटेड है। ये सुनकर मिस मू हैरान थी और कहने लगती है कि यकीन नहीं हो रहा कि इस दुनिया में इसके अलावा भी अदर स्पिरिचुअल रूट्स मौजूद है, पर मुझे ये नहीं पता कि वो हेवन एंड अर्थ से पैदा हुए या फिर किसी और चीज से, या फिर जो लेजेंड्स में कहा जाता है कि ये असल में कुछ और नहीं बल्कि फॉलन इमॉर्टल किंग्स का ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि इसमें ट्रांसफॉर्म हो गई। और रही बात इसकी, ये तो कभी हमारे एंसेस्ट्रल रूट रैंकिंग के टॉप 3 में से एक हुआ करता था, और जिस दाओ कॉम्प्रहेंशन स्पिरिचुअल T3 को इस वक्त तुम देख पा रहे हो ना ये तो पहले जैसा है ही नहीं, ये तो अभी आधा है जो कि हाफ स्पिरिचुअल रूट्स के साथ है। ये सुनकर हुआंग कहने लगता है कि क्या, मैं तो हैरान हो गया यार, अगर ये पूरा होता, पूरा एक प्लैनेट होता कंप्लीट, तो मुझे पूरा यकीन है कि हेवन एंड अर्थ के जो बिगेस्ट फॉर्चून है ये उसे तक पुल करने की ताकत रखता। तभी यहाँ पे एक बंदा चिल्लाते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर एग्जैक्टली 3000 दाओ ट्री लीव्स हैं जो कि एग्जैक्टली 3000 ग्रेट दाओस के इक्वल है, और इससे बस यही साबित होता है कि इस साल की जो हार्वेस्ट है उसने अब तक हजारों सालों में जो भी हार्वेस्ट की है उस सबको पीछे छोड़ दिया है। ऐसा फिनोमेना, ऐसा फॉर्चून तो हजारों सालों में एक बार ही मिलता है, और न जाने इस साल कौन से लक ने हमारा साथ दे दिया। अब तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो जो रेड कलर का जो जाइंट सा रूट था ना वो धीरे धीरे करके डिसअपीयर हो जाता है, और यहाँ पर उस दाओ ट्री के अंदर काफी सारे लीव्स आ जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो लीव्स यहाँ वहाँ गिरने भी लगते हैं किसी शूटिंग स्टार की तरह। तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि उड़ते हुए कुछ छोटे छोटे टी पॉट्स भी यहाँ पे आ जाते हैं जो कि अपने अंदर एक एक करके वो जो टी लीव्स थे उन्हें गैदर करते हुए टी बनाना शुरू कर देते हैं। एक आवाज सभी से कहने लगता है कि सबके सब इस बैरियर के बाहर खड़े रहना, टी लीव को एक एक करके गैदर करो और जिसके बाद इस टी को पियो और दाओ को कॉम्प्रहेंड करने की कोशिश करो, और जब एक एक को तुम कॉम्प्रहेंड करोगे उसके बाद ही तुम दूसरी टी को उठा सकते हो। अब जिसके बाद वो यहाँ पे दाओ कॉम्प्रहेंशन का जो फर्स्ट राउंड है उसे शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही वो अनाउंस करते हैं तो सारे के सारे लोग मैदान में टूट पड़ते हैं। अब सबके सब उस बैरियर के अंदर से एक एक करके टी पॉट्स को गैदर करना शुरू कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पे मिस मू भी खड़ी हो जाती है और इमीडिएटली एक बैरियर में जाइंट से होल बनाकर एक टी पॉट को अपने लिए गैदर कर लेती है। अभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ची मैंग होंग वो भी यहाँ पर एक जाइंट से पोर्टल को बनाता है और अपने सारे लोगों के लिए एक एक करके काफी सारे जो टी पॉट्स है उनको खींच लेता है, सबको एक एक मिल जाता है। अब आ रही थी यहाँ हुआंग की, क्योंकि यहाँ ची मैंग होंग समेत सभी लोगों ने उस टी पॉट को लेकर ओपन करते हुए उस दाओ को कॉम्प्रहेंड करना शुरू कर दिया था। अब धीरे धीरे करके इन्हें अपने अंदर चेंजेस फील हो रहे थे, लेकिन हुआंग वो यहाँ पे अपनी एंशिएंट मोंग लिनेज की जाइंट से बॉडी को समन करते हुए उसके हाथ के जरिए से एक टी पॉट को ना गैदर करता है। उसे जैसे ही वो अपने पास पुल कर रहा था तभी यहाँ पे हम देख पाते कि जो ची मैंग होंग का जो चमचा था वो यहाँ अपने लोगों को इशारा करता है, जिसके चलते इस बंदे के जो आदमी थे ना वो यहाँ पर हुआंग के इस काम में डिस्टर्ब करते हुए उस टी पॉट को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। भाई यहाँ पे हुआंग एक स्ट्राइक से इन तीनों को निपटा देता है और सीधा उस टी पॉट को गैदर कर लेता है। अब ये देखकर वो आदमी कहने
कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी है, हाँ तुम्हें पता नहीं है कि ये कौन है, आखिर तुम इस दाओ कॉम्प्रहेंशन टी गैदरिंग को ऐसे डिस्टर्ब कैसे कर सकते हो। यहाँ पे हुआंग उसे तो जवाब नहीं देता, लेकिन जी मैंग होंग से कहने लगता है कि अपने चमचे से कहो कि थोड़ा हद में रहे। ये सुनते साथ ही भाई उसका चमचा ना यहाँ पे थूकने लगता है और कहने लगता है कि थू है तुझ पे। जिसके बाद हुआंग की सटक जाती है और वो यहाँ पर सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। पर तभी यहाँ पे जी मैंग होंग अपने पावर्स का यूज करते हुए बैरियर बनाता है और कहने लगता है कि हुआंग अपनी हद में रहो। लेकिन हुआंग का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसके बैरियर को भेदते हुए ना वो उसे काफी दूर फेंक देता है। ये देखकर वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद हुआंग चलाते हुए एक स्ट्राइक सीधा उसके ऊपर करता है जो कि उसके पेट के आर पार हो जाता है। और तभी भी वो हुआंग को यहाँ पे बुरा भला कह रहा था, जो देखकर हुआंग कहता है कि मानना पड़ेगा, गुलामी सिर्फ तुम्हारी सोच तक नहीं बल्कि तुम्हारी सोल तक जा बसी है। ये कहते साथ ही वो उसके ऊपर काफी सारे हमले कर देता है, जिसके चलते उसकी अधमरी बॉडी सीधा यहाँ पे जी मैंग होंग के सामने जा गिरती है। जिसे देखते साथ ही वो अपना पैर उठाता है और जैसे इसे कुचलने वाला था हुआंग उस बच्ची की आंखें बंद कर देता है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ देखना ठीक नहीं। और तभी यहाँ पे जी मैंग होंग अपने पैर से उसका सिर रौंद देता है और कहने लगता है कि चलो बहुत अच्छे, अब तो मैं और ज्यादा डेस्परेट हूँ कि कब मुझे ऑर्डर मिले और कब मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूं अपने इन्हीं हाथों से। मेरे अंदर इस गुस्से को बढ़ाने के लिए शुक्रिया। जिस दिन मैं तुम्हारा सिर अपने हाथों से लूंगा ना उसके बाद मुझे सुकून आएगा। अब तभी सारे लोग ये नजारा देख के चुप हो जाते हैं और यहाँ जी मैंग होंग कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे एक फर्स्ट जनरेशन के कल्टीवेटर को मारने में ना बहुत मजा आएगा, बाकियों में इतना ना आए लेकिन तुम में जरूर आएगा। अब हुआंग उस बच्ची को पीछे छुपा लेता है जो कि काफी ज्यादा डर चुकी थी और तभी कहने लगता है कि शायद तुम्हें ये मौका तो ना मिले, लेकिन हाँ इतना जानता कि पूरा फॉरेन रियलम में तुम बहुत जल्द फेमस होने वाले हो, क्योंकि आज इतने सारे यंग जनरेशन के एम्प्रेस में से तुम वो पहले इंसान होगे जो कि मेरे हाथ से जलील होके मरेगा। तो इतनी बुरी तरीके से तुम कुत्ते की मौत मरने वाले हो ना कि तुम्हारा नाम पूरे के पूरे इंटायर फॉरेन रियलम में गूंजता रहेगा आगे आने वाले सदियों तक। अब यहाँ पे दोनों का बैटल इंटेंट रिलीज होता है, एक दूसरे से टकराता है और जो क्लैश होता है ना भाई यहाँ सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी ज्यादा चिलनेस थी और तभी यहाँ सडनली पूरी जगह शेक कर जाती है। अब यहाँ पे अचानक से स्नोफॉल होने लगता है कि ऐसी स्नो जिसे कि काफी ज्यादा डिवाइन कहा जाता है, जिसके चलते सारे लोग यहाँ पे लड़ना छोड़ के सीधा ऊपर की ओर देखते हैं। और तभी यहाँ डिवाइन माउंटेन के आसपास की वॉइस बताने लगती है कि डिवाइन आइस और सस्पिशियस स्नो अब दोनों ही अराइव हो चुके हैं, इसे गैदर करो और उस चाय में मिलाओ। अब यहाँ पे सारे के सारे लोग ये करना शुरू कर देते हैं। हुआंग भी उस स्नो को लेते साथ ही अपनी टी पॉट में डाल देता है। अब हुआंग मन में कहने लगता है कि वैसे मैंने यहाँ पे सुना है कि वो जो ग्रेट दाओ जिसके तुम सबसे ज्यादा क्लोज हो, इस टी लीफ में इतनी ज्यादा ताकत है कि जब तुम उस टी पॉट में से डालोगे ना तो वो उसी चीज को रिफ्लेक्ट कराएगा, यानी कि जिस ग्रेट दाओ के तुम सबसे ज्यादा क्लोज हो वही तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब फिलहाल के लिए कुछ दिखता तो नहीं, तो हुआंग सीधा उसे पी जाता है और भाई उसकी बॉडी के अंदर उसे ओरिजिन एनर्जी इंटेंसली अमाउंट में फील होती है, जिसके चलते शीहाओ की बॉडी भी पहले से ज्यादा अलग वे में रिएक्ट कर रही थी। इस दौरान उसे काफी अच्छा लग रहा था और तभी हमें दाओ कॉम्प्रहेंशन इनसाइट्स दिखाई जाती है और जो कि अपने हुआंग की ही थी। और यहाँ पे भाई उसका जो दाओ कॉम्प्रहेंशन है ये पहले से ज्यादा और बढ़ चुका है। यहाँ पे हुआंग फील कर पाता है कि वो असल में सेल्फ सोवरीन रियलम के लेट स्टेज के बस थोड़ा सा दूर है। ये सुनकर मिस मू समेत सारे लोग हैरान थे और जी मैंग होंग का चेहरा तो देखने लायक था। तभी यहाँ वापस से वो वॉइस बताने लगती है कि जिन लोगों ने भी फर्स्ट राउंड में दाओ को अच्छे से कॉम्प्रहेंड कर लिया है वो लोग आगे आकर और भी लीव्स को कलेक्ट कर सकते हैं और इस बार कोई लिमिट नहीं होगी कि वो कितने लीव्स को कलेक्ट कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से आपके फॉर्चून और जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर डिपेंड करता है। ये सुनकर हुआंग जी मैंग होंग की तरफ देखता है और उसका भी सेम रिएक्शन था। और जिसके बाद भाई सारे के सारे बंदे जिन लोगों ने भी कॉम्प्रहेंशन कर लिया था वो लोग यहाँ पे टूट पड़ते हैं और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टीज को गैदर करना शुरू कर देते हैं। और कमाल की बात है कि इस बार किसी के हाथ कुछ नहीं लगता, इवन की हुआंग भी ट्राई करता है लेकिन वो फील कर लेता है कि ये बैरियर पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। सारे के सारे लोग अचानक से पीछे हट चुके थे, लेकिन यहाँ पे हुआंग हार नहीं मानता। वो इमीडिएटली वापस से अपने लाइटनिंग पूल को निकालते साथ ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। यहाँ पे मैं बता दूं कि जो लाइटनिंग पूल है के अंदर लाइटनिंग ट्राइब्यूशन लिक्विड और साथ ही जो नर्चर की गई जो लाइटनिंग स्पिरिट है वो मौजूद थी और बस लाइटनिंग पूल के मदद से वो यहाँ बैरियर के अंदर एक बहुत बड़ा सा होल बना देता है, जो देखते साथ ही सारे लोग इसके अंदर से जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट बैरियर भी मौजूद था जो कि उन्हें अंदर जाने से रोकता है। तभी यहाँ पे हम देख पाते कि जी मैंग होंग भी यहाँ पे अपनी पावर्स का यूज करते हुए बैरियर को भेदने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो टूटता नहीं, जो देखकर हुआंग कहने लगता है कि क्या यार तुम लोगों से तो एक बैरियर तक भी तोड़ा नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पे हर कोई मुझ पे घात लगा के हमला करने के फिराक में और मेरे अपॉर्चुनिटीज को चुराने के फिराक में है। यहाँ पे हुआंग पूरी ताकत लगा देता है, जिसके चलते फाइनली उस बैरियर के अंदर एक सही मायने में उसके लिए जो होल बनना चाहिए था वो बन जाता है और उसके अंदर से वो उस टी पॉट को भी बाहर ले लेता है, जो देखकर सब लोग शॉक्ड थे क्योंकि ये पहला बंदा था जिसने कि यहाँ पर उस टी पॉट को कलेक्ट किया था। यहाँ पे तभी हुआंग एक चीज नोटिस करता है कि हालांकि सेकंड राउंड में कोई लिमिट तो नहीं है कि कोई कितने भी चाहे टी लीव्स को गैदर कर सकता है, लेकिन वो एक चीज नोटिस करता है कि कोई कितने भी कोशिश कर ले एट द एंड उसे बस एक ही मिल सकता है, क्योंकि अगर तुम्हें दूसरा लीव चाहिए तो तुम्हें दोबारा से इस बैरियर को ब्रेक करते हुए उसके अंदर जाना होगा और यही सबसे टफ काम है।
है और शायद यही अल्टीमेट टेस्ट है जिसके लिए यहाँ पे सबको गैदर किया गया है। लेकिन यहाँ पे हुआंग की नजर जाती है उन रून्स के ऊपर और जिन्हें याद करते हुए वो कहने लगता है कि मेरे ख्याल से जो रून्स यहाँ पे बने हुए हैं ना इस अल्टर के ऊपर, यही असल में एक ट्रू ट्रायल है जैसा कि इमॉर्टल्स के द्वारा यहाँ पे छोड़ा गया था। अब यहाँ पे हुआंग वापस से अपने थंडर पूल की पावर का यूज करता है जिसके जरिए से वो वापस से उसके अंदर होल बनाकर वापस से एक और काफी तेजी से टी लीफ को अपने पास बुला लेता है। और यहाँ पे उसे लेते साथ ही हुआंग खुद भी हैरान था कि ये क्या, मुझे लगा नहीं था कि सेम प्रीशियस टेक्निक का यूज करके मैं दूसरे पॉट को भी इतनी आसानी से गैदर कर लूंगा, लेकिन ये पहले वाले से लेस इफेक्टिव था। हुआंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी यहाँ बाकी सबको भी एक एक करके टी लीव्स मिल जाते हैं और वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे कि चलो एट द एंड इनके मेहनत रंग तो लाई। लेकिन तभी यहाँ पे जैसे ही सभी लोग उसे ओपन करने वाले थे ना, तभी अचानक से इनके जो टी लीव्स वाले पॉट्स थे वो हवा में उड़ने लगते हैं और यहाँ पे हुआंग हवा में जंप करते साथ ही सक्शन फोर्स की मदद से उन सारे टी लीव्स वाले पॉट को आपस में गैदर करते हुए इन्हें रिफाइन करने लगता है ताकि इनके जरिए से एक लेकिन ज्यादा इफेक्टिव वाले टी लीव को बनाया जा सके। अब यहाँ पे सारे के सारे बंदों के जो टी लीव्स थे वो अपने हाथ से जाता हुआ देखकर वो सारे लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। लेकिन यहाँ पे हुआंग जैसे ही उन सबको अपने पास गैदर करते हुए एक टी लीफ में कन्वर्ट करता है ना, तो उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि हुआंग आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि जस्ट बिकॉज तुम्हारे पीछे एक इमॉर्टल का हाथ है तो तुम जो मर्जी चाहे वो कर सकते हो और हम लोग चुपचाप यहाँ पे बस तमाशा देखते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। जिसमें हुआंग कहने लगता है कि क्यों, तुम लोगों को तो बहुत ज्यादा चुल मची थी ना, तुम लोग तो हर काम में मेरे इंटरफेयर कर रहे हो, तो बस ये उसका बदला है। और अगर अभी भी तुम्हारे अंदर दम है तो आओ ना, आके उलझो मुझसे, मैं खुशी खुशी तुम सबका स्वागत करने के लिए तैयार बैठा हूँ, आओ ना आजमा लो मुझे। अब तभी यहाँ पे एक बंदा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे अकेले हम सबका सामना कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। जिस पर वो कहने लगता है कि अरे वाह, ये तो वही लोग हैं जिन लोगों ने की मेरी मदद से टी लीव्स को हासिल किया है और यहाँ मेरे जरिए से फायदा उठाने के बाद तुम मुझसे ही जुबान चला रहे हो। चलो ठीक है, अब इसका बदला भी मैं लेके रहूंगा। तभी यहाँ पे यहाँ के दाव से मैनिफेस्ट की गई कुनफेंग टेक्निक का हुआंग यूज कर देता है, जहाँ पे जाइंट सी व्हेल सीधा जो ची मैंग होंग है उससे जा टकराता है, जिसके चलते यहाँ पे ची मैंग होंग काफी दूर जा गिरता है और सभी लोग देख के हैरान हो चुके थे। यहाँ पे ची मैंग होंग को भी बहुत गुस्सा आ रहा था और जिसके बाद हुआंग उसके पास से भी उसका जो टी पॉट था उसको वो हासिल कर लेता है और हवा में जंप करते हुए एक लात सीधा इसके मुंह पे रखने के लिए बढ़ चलता है, जो देखकर भाई ची मैंग होंग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कितना ज्यादा एरोगेंट है। बट सडनली वो सीधा उसके पास जाके लैंड करता है और घुमा के अपने उल्टे पैर से ना एक जोर की लात मारता है इसके मुंह पे और इससे काफी दूर पटक देता है। अब यहाँ पे हुआंग इससे कहने लगता है कि अगर मर्द की औलाद हो ना, लड़ना चाहते हो तो चुपचाप मुझसे लड़ो, क्योंकि तुम्हें पीटने के लिए मैं भी बहुत ज्यादा बेसब्र हूँ, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। अब तभी यहाँ पे भाई से बहुत गुस्सा आ चुका था और यहाँ पे अब इसकी बस हो चुकी थी और वो सीधा हुआंग के ऊपर हमला करने के लिए अपने मुक्के को टाइट करते साथ ही ना उसके ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हुआंग भी अपने पैर को जमाते हुए सबसे पहले उसके फिस्ट को रोकता है और यहाँ पे इनके बीच काफी तगड़ा वाला क्लोज कॉम्बैट देखने को मिलता है। लेकिन ये बंदा तो हुआंग के लात को रोकते साथ ही दूसरे हाथ से उसके ऊपर हमला करता है, जिसका इम्पैक्ट हुआंग को पड़ता है और वो काफी दूर जाके खड़ा हो चुका था। और ये चीज देखकर हुआंग भी इसकी तारीफ करता है कि क्या बात है, तुम डिफेंडिंग के बजाय अटैक कर रहे हो, एटलीस्ट तुम उन सो कॉल्ड रॉयल क्लैन से तो बहुत ज्यादा अच्छे हो, एटलीस्ट तुम्हारे अंदर लड़ने का जज्बा है, तुम उनकी तरफ पालतू नहीं हो जिन्हें बस भौंकना आता है और कुछ भी नहीं। अब तभी ये कहते साथ ही दोनों एक दूसरे के ऊपर वापस से टूट पड़ते हैं और इनके बीच जो हाथापाई थी ना वो काफी इंटेंस लेवल तक पहुंच जाती है, ले लात ले घुसा ले मुक्का, और बस यहाँ पे दोनों एक दूसरे के ऊपर वार पे वार किए जा रहे थे। अब सडनली हुआंग उसके ऊपर डोमिनेंट साबित करते हुए ना उसके कंधे के ऊपर जा बैठता और उसके हाथ को पकड़ते साथ ही हवा में उसे मरोड़ते हुए उसे दर्द का एहसास दिला रहा था। यहाँ पे उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो शर्म के मारे किसी को हेल्प के लिए बुला भी नहीं पा रहा था। लेकिन सडनली उसकी नजर जाती है मिस मुंह पे और यहाँ पे वो उसे देखकर स्माइल करती है। वहीं दूसरी तरफ हुआंग जिसने अपने दोनों पैरों को इसके गर्दन में फंसा रखा था ना, उससे यहाँ पे ऐसी ऐंठन लगाता ना कि यहाँ पे ची मैंग होंग का गला घुटने लगता है और उसका दम घुटते साथ ही उसका चेहरा फूल चुका था और वो यहाँ पर मदद के लिए जैसे कुछ कहने वाला था तो यहाँ पे हुआंग उसके मुंह की बोलती तक बंद कर देता है। अब इसकी सटक चुकी थी, वो यहाँ अधमरी आवाज में कहने लगता है कि इसे मारो, लेकिन किसी के कानों तक ये आवाज पहुंच नहीं पाती। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि हुआंग तूने मुझे मजबूर किया है कि मैं तुझे अब मौत के घाट उतार दूं और अब तो नहीं बचने वाला। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने कुछ एंशिएंट लैंग्वेज में स्पेल्स को कास्ट करना शुरू कर देता है, जिसके चलते यहाँ पे धीरे धीरे करके मिस मुंह समझ चुकी थी कि क्या होने वाला है और सडनली एक एनर्जी का काफी तगड़ा वाला एक्सप्लोजन होता है, जिसके चलते धीरे धीरे करके यहाँ पे उसकी बॉडी काफी हद तक एक्सपेंड कर जाती है। वो अपने बीस्ट फॉर्म को अनलॉक करता है, जो कि उसकी असल में टाइम बीस्ट प्रीमोडाइल स्प्लिट थी, जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक थी। उसकी ऑरा यहाँ पे सबको उसके सामने झुकने पे मजबूर कर देता है। लेकिन तभी हम यहाँ पे हुआंग को देख पाते हैं जो कि उसके ग्रिप से आजाद हो चुका था और इम्पैक्ट के चलते वो बंदा काफी दूर खिसका चला जाता है। अब भाई हुआंग फाइनली काफी ज्यादा खुश था क्योंकि अब तो बैटल शुरू हुआ है और ऐसे ही बैटल की तलाश में तो वो यहाँ पे आया था, जिसके बाद वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यहाँ अपनी ऑरा को काफी इंटेंस लेवल तक बढ़ा देता है। और गाइस आगे आने वाले एपिसोड में भाई तुम्हें पता चलेगा कि क्या लेवल की फाइट होती है। और बस इसी तोड़ फोड़ू सीन के
साथ हमारा आज का ये ब्रेक डाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। और कैसे अपना शिहो अपने दाव कॉम्प्रहेंशन को और भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है और कैसे कैसे दुश्मनों का इसे सामना करना पड़ता है, किन मिस्ट्रीज को ये सॉल्व करता है, ये सारी चीजें तुम्हें परफेक्ट वर्ल्ड के नेक्स्ट ब्रेक डाउन वीडियो में पता चलेगा। सो होमीज, जैसे परफेक्ट वर्ल्ड यूनिवर्स से रिलेटेड एक सीरीज है जिसका नाम सराउंडिंग द हेवेंस है, तो गाइस तुम्हें क्या लगता है मुझे वो करनी चाहिए या नहीं? देखो, पहला रीजन तो ये है कि ये स्टोरी बहुत ज्यादा लॉन्ग है, मतलब कि परफेक्ट वर्ल्ड जैसे ही है और स्पेशली यार उसकी यूनिवर्स से कनेक्ट करती है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये कवर करनी चाहिए या नहीं? अगर तुम लोग चाहते हो तो यार कमेंट में बताना प्लीज, 2 मिनट भी नहीं लगते यार। तो हाँ या ना में बताना, अच्छा सा बताना कि करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, ठीक है? अगर तुम चाहते हो कि मैं करूँ तो दबा के कमेंट में यस लिखना, और अगर चाहते हो नहीं करूँ तो दबा के नो लिखना। बाकी अगर तुम में से ज्यादातर लोग हाँ में जवाब देते हो तो फिर ठीक है, हम इसी वीक से चालू कर देंगे। तो यार अपना प्रीशियस टाइम निकाल के कमेंट करके जरूर बताना अगर तुम परफेक्ट वर्ल्ड के फैन और मेरे होमीज हो तो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना कर लिया करो यार। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, फ्री है। तो मिलते हैं मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।